रेलवे के ट्रांसफार्मर से तांबे का तार और अन्य मूल्यवान पुर्जों की चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बिहार के औरंगाबाद जिले की पुलिस ने इस मामले में कुल 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से लगभग 12 क्विंटल कॉपर का तार बरामद किया गया है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 3.5 करोड़ रुपए है। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि चोरी के इस मामले में गिरफ्तार किए गए कई अभियुक्त दुर्गापुर के वारिया और इसके आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं। औरंगाबाद जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 15 अभियुक्तों में से 6 अभियुक्त दुर्गापुर के वारिया क्षेत्र के निवासी है। इनमें टार्जन चौधरी, रमेश चौधरी, विश्वजीत चौधरी, दिनेश चौधरी, राजेश चौधरी शामिल है। इन अभियुक्तों के पास से पुलिस ने लगभग 12 क्विंटल कॉपर का तार, एक पिकअप वैन, एक स्कॉर्पियो, एक बोलेरो, 5 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। औरंगाबाद में हुई इस हाई प्रोफाइल चोरी के मामले में दुर्गापुर के वारिया क्षेत्र के इन आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अब राजनीतिक घमासान मच गया है। इसे लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। घटना के बारे में बताया जाता है कि यह मामला वर्ष 2025 के 23 अगस्त का है, जब औरंगाबाद जिले के बारून थाना क्षेत्र के सोननगर टीसीएस में चोरी की सूचना दी गई थी। अज्ञात चोरों ने ट्रांसफार्मर का तेल, कॉपर, साइड प्लेट के नट और अन्य मूल्यवान पुर्जे चोरी कर लिए थे, जिसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इस मामले की जांच के लिए औरंगाबाद पुलिस ने एसआईटी और आरपीएफ डेहरी ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और खुफिया जानकारी के आधार पर 8 दिसंबर को कार्रवाई की। सबसे पहले सोननगर रेलवे स्टेशन के पास एक पिकअप वैन पर लदे कॉपर तार के साथ रमेश चौधरी को पकड़ा गया। पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर सोननगर, भंवर और केशवपुर के पास स्कॉर्पियो और बोलेरो गाड़ियों में छिपे 14 अन्य लोगों को पकड़ा गया। बारून थाना के एसएचओ को लिखित सूचना मिली एक ब्लू स्टार कंपनी के एचआर द्वारा कि उनकी कंपनी द्वारा सोननगर रेलवे स्टेशन के बाहर एक टीएसएस टावर सप्लाई स्टेशन, मतलब पावर सबग्रिड टाइप का वहाँ निर्माणाधीन था, बन रहा था। और उसमें जो बड़े बड़े ट्रांसफर लगे थे उसमें से करीब 3.5 करोड़, बहुत ह्यूज अमाउंट होता है ये, 3.5 करोड़ का जो कॉपर केबल था उसको काटकर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। सूचना और ये घटना दोनों ही बहुत ही गंभीर थी। तत्क्षण इस मामले को पहले तो प्राथमिकी अंकित की गई, फिर एसपी सर औरंगाबाद द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया। जिला सूचना इकाई, थाना और आरपीएफ सोननगर के साथ एक ज्वाइंट टीम बनाई गई। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे कांड का अनुसंधान किया गया। कांड के अनुसंधान क्रम में इस कांड का उद्भेदन हुआ और संपूर्ण गिरोह की पहचान की गई और गिरोह के 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस कांड में चोरी किए गए केबल की बरामदगी की गई। 3 वाहनों को जब्त किया गया, जिन वाहनों का उपयोग इस पूरे घटना में हुआ था उसमें एक पिकअप वैन, एक बोलेरो, एक स्कॉर्पियो है। और जब पूछताछ की गई अपराधियों से तो पता चला कि इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसके अलावा अन्य जगहों पर भी इनके द्वारा इस तरह का अपराध कारित किया गया है। और इस गैंग ने अपना नाम टार्जन रमेश गैंग रखा था। वहीं दूसरी तरफ बिहार के औरंगाबाद जिले में चोरी के मामले में वारिया क्षेत्र के 6 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने इन 6 आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। জায়গায় ইলেকট্রিক্যাল সামগ্রী, বৈদ্যুতিক সামগ্রী ডাকাতি হয়, ট্রান্সফরমার, তার সাথে হচ্ছে কপার কয়েল এবং ইলেকট্রিকের সামগ্রী। সেখানে দেখা যাচ্ছে 36 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের যিনি ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট আছেন তার সাথে তাদেরকে বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে তাদের ছবি এসছে যারা এই ডাকাতির সাথে যুক্ত। আগে আমরা শুনতাম যে বিহার, ঝাড়খণ্ড ওই প্রদেশ থেকে এসে আমাদের এখানে লোকরা ডাকাতি করতে আসে। এখন ওই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে তৃণমূলের ওয়ার্ড প্রেসিডেন্টের সাথে যাদেরকে বিচরণ করতে দেখা যায় তারা গিয়ে বিহারে ডাকাতি করতে যায় বাংলা থেকে। বাংলায় এরকম স্পেশালাইজ জায়গায় চুরি করতে করতে এরকম জায়গায় নেমে এসেছে। এখানে আইনের শাসন নেই, এখানে শাসকের আইন চলে।
আর বিহারে আইনের শাসন আছে বলেই যারা ডাকাতি করতে গেছেন তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব একমাত্র বলতে পারবে কেন ওয়ার্ড প্রেসিডেন্টের সাথে যারা ডাকাত হিসাবে চিহ্নিতকরণ করেছে বিহার পুলিশ তাদেরকে দেখা যাচ্ছে। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष रामाशीष चौधरी ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के साथ किसी तरह का संबंध होने से साफ तौर पर इनकार किया। रामाशीष चौधरी ने कहा कि चोरी के मामले में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे उनका कोई संबंध नहीं है। জানি না দাদা কি আছে না আছে, বুঝলেন তো, আমার সঙ্গে কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই, ঠিক আছে। এবার যদি বিজেপি বলে থাকে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়তো হতে পারে, বুঝলেন তো। এবার লিডার হিসাবে ধরুন কোথাও মিটিং করতে গেলাম, ঠিক আছে, ওয়ার্ডের লোক কোথাও এসছে, মিটিং হতে এসছে, সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, ঠিক আছে। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो औरंगाबाद में चोरी के मामले में हुई इन आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दुर्गापुर में चर्चा का माहौल है। दुर्गापुर से साधन रोज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।